यूट्रस से रिलेटेड लिगामेंट के बाद आगे का जो यूट्रस का जो पोर्शन जो होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स का क्या कुछ फंक्शन होता है, ये किस तरह से प्रेजेंट होता है यूट्रस के साथ, तो यह एक नैरोअर नेक होता है। अगर हम अगर ये यूट्रस की बात करें, ये यूट्रस वाला पोर्शन है, तो ये जो यूट्राइन जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ जो होता है वो काफ़ी नैरोअर पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो होता है इंटरनल ओरिफाइसेस होता है, ये जो है एक्सटर्नल ओरिफाइसेस, और यहाँ से जो है वो निकलती है वैजाइना की ट्यूब निकलती है। तो ये जो पोर्शन जो होता है ये सर्वाइकल कैनाल का होता है, ये सर्वाइकल कैनाल होता है। सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइनल जो होता है वो बर्थ कैनाल जाना जाता है। ये नीचे वाला जो नैरोअर पोर्शन होता है ये यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन कैविटी है। ये जो पूरा पोर्शन जो होता है वो एक्चुअली ये पूरा जो पोर्शन होता है वो सर्विक्स का होता है। तो ये नैरो नेक होता है यूट्रस का, प्रोजेक्टेड इन वेजाइना, वेजाइना की तरफ प्रोजेक्ट होता है। सर्वाइकल कैनाल होती है, सर्वाइकल कैविटी ऑफ सर्विक्स इनक्लोजेस बाय द इंटरनल ओरिफाइसेस और एक्सटर्नल ओरिफाइसेस। तो यह इंटरनल ओरिफाइसेस है और ये इंटरनल ओरिफाइसेस के बीच में जो कैनाल प्रेजेंट होती है उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल इसमें जो होती है ग्लैंड होती है, सर्वाइकल ग्लैंड, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो ओरिफाइसेस होते हैं उनको ब्लॉक करके स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो सर्वाइकल ग्लैंड जो होती है म्यूकस का सिक्रीशन करके इस ओपनिंग को और इस ओपनिंग को क्या इनक्लोज कर देती है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री जो होती है वो आगे जो है यूट्राइन कैविटी से होकर के आगे के जो जेनाइटल जो ट्रैक्ट होते हैं वहां पर नहीं जा पाते हैं। सर्वाइकल कैनाल का दो मेनली फंक्शन होता है। तो टू मेन फंक्शन ऑफ cervix is regulate the passage of sperm into uterine cavity। तो यूट्राइन कैविटी में स्पर्म के पैसेज को रेगुलेट करते हैं, विच इज अचीव्ड बाय डायलेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिफाइसेस एंड इंटरनल ओरिफाइसेस। तो एक्सटर्नल ओरिफाइसेस और इंटरनल ओरिफाइसेस जो होते हैं वो म्यूकस से क्लॉग होता है, ब्लॉक होता है, जिसको डायलेशन करके ही यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो सकती है। तो डायलेशन के लिए हम बताया था कि स्पर्म में जो होता है म्यूकस डायलेटिंग एंजाइम होते हैं जो कि इस म्यूकस को डायलेट करके थीन करके यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद जो आगे के जो कैविटी होती है उसमें इंटर कर पाते हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं मेंटेन स्टेरिलिटी ऑफ सर्विक्स और ऑल द स्ट्रक्चर सब सुपीरियर टू इट। जो इसके ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी स्टेराइल कंडीशन में रखता है और अपर जेनिटल ट्रैक्ट को भी। तो इस तरह से ये सर्वाइकल कैनाल हो गया।